I love you, Alka. I love you. I love you too. अलका, तुमने पापा से शादी की बात की? तो क्या कहा उन्होंने? छोड़ो ना रोहित, ये बातें तो हम लोग फिर करेंगे। आज से तुम मुझे बस अपनी यूं ही बाहों में लिए रहो। नहीं अलका, आज तो तुम्हें मेरी बात का जवाब देना ही होगा। अलका, तुम्हारे पापा मुझे कभी अपना दामाद नहीं बनाएंगे। क्यों ना हम भागकर किसी और शहर में जाके शादी कर लें? नहीं रोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। क्यों? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अलका, तुम तो जानती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई लड़की नहीं आई है और न कभी आएगी। हाय रोहित, पहचाना मुझे? तुम? हाँ, तुम्हारी पल्लवी। लेकिन तुमने तो सुसाइड कर लिया था ना, और मेरी गाड़ी और मैं खुद एक खाई में जले हुए मिले। हाँ, घर पे एक सुसाइड नोट भी था। क्या करूं रोहित, मौत भी तुम्हारी तरफ बेवफा निकली। कमबख्त ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। ये नई चिड़िया कौन है रोहित? मिलवाओगे नहीं मुझे? खैर, मैं खुद ही मिल लेती हूँ। हाय, आई एम पल्लवी। इतने गुस्से से मुझे मत देखो बाबा। कभी तुम्हारी तरह मैं भी रोहित की उतनी ही करीब थी, लेकिन जब से मैंने रोहित को उसकी अय्याशियों के लिए पैसे देना बंद कर दिया, हमारे बीच दूरी कुछ बढ़ सी गई है ना रोहित? Shut up. Why? It's a fact, isn't it? अलका, No, I mean it, Alka. रोहित, अलका, 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 अलका प्लीज मेरी बात सुनो। अलका प्लीज। छोड़ो मुझे। देखो अलका, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं सुनना। आज मुझे तुम्हारी औकात समझ में आ गई। पल्लवी बिल्कुल ठीक कहती है। अपनी अय्याशियों के लिए मुझसे 7 लाख रुपए ले चुके हो, और ठीक वैसे ही पल्लवी से भी तुम पैसे लेते हो। कुछ कहना चाहोगे अपनी सफाई के बारे में? पल्लवी झूठ बोल रही है। I swear। झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोलते आए हो आज तक मुझसे। आज समझ में आया शादी के लिए इतना जिद क्यों करते थे। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे 7 लाख रुपए मुझे कल तक नहीं मिले ना, तो मैं अपने डैडी से कहकर तुम्हारा वो हाल करवाऊंगी ना जो तुम सोच भी नहीं सकते। रोहित, तुम्हारी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो चली गई, अब क्या करोगे? पल्लवी प्लीज तुम जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ओह कम ऑन रोहित, अच्छे दोस्त अपने दोस्तों को ऐसे अकेला थोड़ी छोड़ते हैं। हाँ, तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रोहित, चलो मेरे साथ, आज की शाम में बर्बाद नहीं होने दूंगी। कहाँ? मेरे घर, और कहाँ? कम ऑन।
का मैं इंतजार करता रहा, ना कोई फोन ना कोई अता पता। हेलो 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 सर, दिस इज इंस्पेक्टर विजय हियर। इंस्पेक्टर विजय? लेकिन अलका का मोबाइल आपके पास कैसे? हेलो, अलका ठीक तो है? उसने कोई एक्सीडेंट तो नहीं किया है ना? आई एम वेरी सॉरी टू से दैट आपकी बेटी आपसे बात नहीं कर सकती। शी इज नो मोर। व्हाट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा हुआ है। मैं उनकी बॉडी के पास हूँ। सोहेल, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अभी आपके घर पे एक मैं आता हूँ। जी। दूसरा मोबाइल? ये किसका हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी के कातिल को मत छोड़ना। तो जाने उस नराधम ने उसे कैसे मारा होगा। ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। क्या अलका आपकी इकलौती बेटी? जी। और अलका की माँ? इंस्पेक्टर साहब, अलका 8 साल की थी जब एक हादसे में उसकी मां चल बसी। तब से उसकी परवरिश मैंने ही की है। लेकिन लगता है कि उसकी परवरिश में कोई मुझसे कमी रह गई। मेरे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी कोई बात मानती नहीं थी वो। काश के मान लेती तो आज ये दिन देखने की मेरी नौबत नहीं आती। मिस्टर मल्होत्रा, क्या अलका के कुछ दोस्तों के बारे में बताएंगे जिससे मुझे मदद मिल सके? आई मीन whom she was very close to? दोस्तों की तादाद तो इतनी थी इंस्पेक्टर साहब के मुझे क्या, खुद शायद उसे ही पता नहीं होगा कि उसके कितने दोस्त हैं। हाँ, लेकिन एक लड़का था जो उससे काफी रिसेंटली मिला था अभी। रोहित। यस, रोहित। वो उसे बहकाता था। खास मकसद क्या हो सकता है इंस्पेक्टर साहब ऐसे लड़कों का? भोली भाली अमीर घराने की लड़की को फंसाकर शादी कर लेना और उसके पैसे पर अय्याशी करना। मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन अलका नहीं मानी। पता नहीं रोहित ने उस पर क्या जादू कर दिया था कि वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। हाँ शर्मा, बोलो। वेरी गुड, एड्रेस मिल गया। नाम क्या है उसका? रोहित। मिस्टर रोहित, रोहित साहब उठ जाइए। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वॉच, इंपोर्टेड सिगरेट, टैग, काफी 40-45 इस घड़ी की कीमत। 65,000 की है। अपना तो यही लाइफस्टाइल है। कहिए, आप यहाँ क्यों आए? और क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी या? आप इतने महंगे शौक पूरे कैसे करते हैं मिस्टर रोहित? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा पर्सनल है। रोहित साहब, काफी कीमती चीजें का शौक रखते हैं आप। एक चीज की कमी दिखाई दे रही है, आपका मोबाइल कहाँ है आपका? होगा यही कहीं। कहीं ये तो नहीं? ये आपके पास कैसे आ गया? अलका के पास। अलका? अलका की लाश?
कौन अलका? अब शायद याद आ गया। रात का आपका नशा उतर गया होगा, उसके साथ साथ अलका भी याद आ गई। अब सच सच बोलो कि अलका को आखिरी बार कब मिले थे? बोलो। कल रात वाइल्ड नाइट डिस्को में। उसके बाद मेरा और अलका का झगड़ा हो गया, चली गई। झगड़े की वजह? पल्लवी। कौन पल्लवी? मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड। उसकी वजह से अलका के साथ झगड़ा हुआ, वो चली गई। उसके बाद मैं पल्लवी के साथ उसके घर चला गया। आज मैंने मम्मा को बोल दिया था कि मैं देर से आने वाली हूँ, इसलिए चाबी मेरे पास ही है। बैठो। क्या देख रहे हो? सब कुछ पहले जैसा ही है ना? मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बनाती हूँ। कैसे गई? और गाड़ी में मिली वो लड़की की लाश, वो कौन थी? उस दिन तुमसे झगड़े के बाद मैं बहुत अपसेट थी रोहित। मैंने एक सुसाइड नोट भी लिखा और सोचा कि इससे पहले एक बार तुमसे जरूर मिल लूं। फिर क्या था, मैंने अपनी गाड़ी निकाली, तुमसे मिलने ही आ रही थी कि रास्ते में एक लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। And as luck would have it, जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं बेहोश होकर गाड़ी के बाहर गिर गई थी। गाड़ी में वो लड़की थी जो जल चुकी थी। जब उस लड़की की लाश मिली तो लोगों ने उसे पल्लवी समझ लिया। पता है रोहित, मैं 8 महीने तक हॉस्पिटल में थी, कोमा में। एंड आई रियली रोहित उठो ना। रोहित गेट अप, आई वांट टू टॉक टू यू रोहित। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं अपने घर कैसे पहुंचा? झूठ बोल रहे हो तुम। सच मैं तुम्हें बताता हूं। अलका से तुम्हारा झगड़ा हुआ, उसके बाद तुमने उसका पीछा किया और जान से मार दिया उसको। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने अलका का कत्ल नहीं किया। मिस्टर रोहित, हर मुजरिम अपने जुर्म को छिपाने के लिए इसी तरह मासूम बनकर खेल खेलता है, जिस तरह भी तुम्हें मासूम बनकर खेल खेलता है। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि कानून एक ऐसा आईना है जिसमें सारे मुजरिम साफ दिखाई देते हैं। इंस्पेक्टर विजय की आंखें कानून की आंखें। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप पल्लवी से पूछ सकते हैं। कहाँ रहती है? मैं खुद आपको घर ले चलता हूँ। पल्लवी? जी हाँ, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। एक कत्ल के सिलसिले में उनसे पूछताछ करनी है। वो आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते इंस्पेक्टर। क्यों?
क्योंकि पल्लवी साल भर पहले ही मर चुकी है। ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं कल रात पल्लवी के साथ यहाँ आया था, अब सो रही थी। चुप, बिल्कुल चुप। अपनी गंदी जुबान से अगर मेरी बेटी का नाम दोबारा लिया ना, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तुम्हारी वजह से ही पल्लवी ने अपनी जान दे दी, और अब मेरी मरी हुई बेटी का मजाक उड़ाने आए हो। इसे फांसी लगा दीजिए। इसने मेरी बेटी की जान ले ली। चुप हो जाओ। भगवान की जो मर्जी है वही होता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं बताइए। अब आप क्या कहते हैं मिस्टर? मेरी बात का यकीन करो सर, मैं कल रात पल्लवी के साथ यहाँ आया था उसके बेडरूम में। सर, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो तो बेडरूम में देख लीजिए। उसके बेडरूम में उसके बेड के पीछे वॉल हैंगिंग्स है। उसके बेडरूम की दीवार का रंग पीच कलर का है। सर, पल्लवी ने कल रात मुझे ड्रिंक्स भी ऑफर की थी। सर प्लीज प्लीज देख लीजिए सर। क्या मैं आपके बेटी के बेडरूम को देख सकता हूं? I mean, क्या आप मुझे वहां ले चल सकते हैं? आइए इंस्पेक्टर। यह है पल्लवी का कमरा इंस्पेक्टर। यस मिस्टर रोहित, कहाँ है पीच कलर की दीवार और वो बेड के पीछे का वॉल हैंगिंग? वेयर इज इट? सर, ये ऐसा कैसे हो सकता है? सर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। कल रात ये यहां आया ही नहीं। वैसे भी हमने ये कमरा बहुत दिनों बाद खोला है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जरूर इसमें कोई चाल है, मुझे फंसाया जा रहा है। वरना मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा कैसे खा सकती है? जिंदगी भर दूसरों को धोखा देने वाली आंखें क्या खुद धोखा नहीं खा सकती? ऐसे भी एक बात बताएं आपको मिस्टर रोहित, आपकी आंखों के सामने गुनाहों का पर्दा गिर चुका है। होता कुछ है और आपको दिखता कुछ है। प्लीज टेल मी, आपको कोई क्यों फंसाएगा? प्लीज टेल मी। सर, एक शख्स है जो मुझे फंसा सकता है, क्योंकि अलका की मौत से उसे करोड़ों का फायदा है। कौन है वो शख्स? अलका का बाप मिस्टर मल्होत्रा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यू नो व्हाट यू टॉकिंग? एक बाप अपनी बेटी को फंसाएगा? सर, मिस्टर मल्होत्रा ने शायद आपको यह नहीं बताया होगा कि अलका उनकी सौतेली बेटी है। सारी प्रॉपर्टी अलका की मां की है। अलका की मां और मिस्टर मल्होत्रा की कभी नहीं पटी। अलका ने मुझे ये सब बताया था। हाँ, एक बात और, मिस्टर मल्होत्रा अलका की शादी नहीं करना चाहते। अलका की शादी से मिस्टर मल्होत्रा को क्या पता? बहुत बड़ा फर्क पड़ता सर, क्योंकि अलका की मां ने अपनी वसीयत में लिखा है कि अलका की शादी के बाद वो और उसका पति सारी प्रॉपर्टी के हकदार होंगे। इसलिए जब अलका ने मुझसे शादी करने को कहा, तब मिस्टर मल्होत्रा को अपने सामने अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया होगा। इसलिए उसने अलका की जिंदगी का चिराग बुझाकर अपनी जिंदगी में रोशनी कर ली। और इल्जाम तुम्हारे सर मर दिया। यही कहना चाहते हैं ना मिस्टर रोहित? मैं तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा सर। सब वन लास्ट चांस। उस दिन जब झगड़ा हुआ तब डिस्को का कैशियर मिस्टर बालीवा मौजूद था सर। उसने पल्लवी को जरूर देखा होगा। सर वन लास्ट चांस प्लीज। चलो मिस्टर रोहित, तुम्हारे झूठ की हद भी देख लेते हैं, तुम कहां तक झूठ बोल सकते हो। लेट्स गो राइट नाउ।
हाय। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तुम चाहते थे। अब अलका के कत्ल के इल्जाम में वो ऐसा फंसेगा कि उसे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं,